राजू एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच और काम दूसरों से बिल्कुल अलग थे। जहां उसके दोस्त दिन भर खेलकूद और मोबाइल पर समय बर्बाद करते थे, राजू कुछ अलग ही दुनिया में खोया रहता था। वह किताबों में डूबा रहता, इंटरनेट पर नई नई चीजें सीखता और अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में तरह तरह के प्रयोग करता। उसके दोस्त और गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, राजू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेल कूद कर, मस्ती कर, यही असली जिंदगी है। लेकिन राजू इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे पता था कि ज्ञान की असली कीमत क्या होती है। वह विज्ञान, पर्यावरण और पानी संरक्षण के बारे में गहराई से पढ़ता था। उसे समझ में आता था कि भविष्य में पानी की समस्या बहुत बड़ी हो सकती है और वह इसके लिए कुछ करना चाहता था। राजू के माता पिता भी उसे देखकर चिंतित होते थे। वे सोचते, हमारा बेटा बस किताबों में खोया रहता है, न दोस्तों के साथ खेलता है, न ही किसी और चीज में रुचि दिखाता है। लेकिन वे भी जानते थे कि राजू की मेहनत और लगन का कोई न कोई परिणाम जरूर निकलेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गर्मी का मौसम था और लगातार सूखा पड़ने के कारण गांव का कुआं सूखने लगा। लोग परेशान हो गए क्योंकि कुएं का पानी ही उनका मुख्य जल स्रोत था। खेत सूखने लगे, पीने के पानी की कमी होने लगी और गांव में हाहाकार मच गया। गांव के बड़े बुजुर्ग और जानकार लोग इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा था। तभी राजू ने गांव वालों से बात करने का फैसला किया। वह अपनी किताबों और प्रयोगों से मिली जानकारी के आधार पर एक समाधान लेकर आया। उसने गांव के लोगों को बताया, मैंने पढ़ा और सीखा है कि हम बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे जमीन के नीचे भेज सकते हैं, जिससे भूजल स्तर फिर से बढ़ सकता है। यह प्रक्रिया वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। हमें इस पर तुरंत काम करना चाहिए। गांव वाले पहले तो उसकी बात पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तू क्या जानता है बेटा, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है। लेकिन जब पानी की समस्या दिन ब दिन गंभीर होने लगी तो लोगों ने सोचा कि शायद राजू की बात में कुछ दम हो। आखिरकार उन्होंने उसकी बात मान ली। राजू ने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि किस तरह से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है और कैसे उसे कुएं के आसपास के इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। उन्होंने छतों पर पानी इकट्ठा करने के लिए टांके बनाए, खेतों में नहरें बनाई और पानी को भूमिगत भेजने के लिए नए नए तरीके अपनाए। राजू खुद इस काम में सबसे आर्य था। वह अपने ज्ञान और मेहनत से सभी को मार्गदर्शन देता रहा। कुछ हफ्तों के बाद गांव में पहली बारिश हुई। लोगों ने राजू के निर्देशों का पालन करते हुए बारिश का पानी इकट्ठा किया और उसे भूमिगत भेजा। धीरे धीरे कुएं में पानी भरने लगा। गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से लड़के का ज्ञान उनकी इतनी बड़ी समस्या का हल बन जाएगा। गांव वालों ने राजू को धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ की। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की सराहना कर रहे थे। गांव के मुखिया ने कहा, राजू, तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर हम सभी अपने समय को सही जगह लगाएं और सीखने की आदत डालें तो हम समाज का भला कर सकते हैं। राजू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही लगा। ज्ञान का असली उपयोग तभी है जब वह दूसरों की भलाई में काम आए। मुझे खुशी है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाया। राजू की इस पहल से न केवल गांव में पानी की समस्या हल हुई, बल्कि अब लोग भी शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझने लगे थे। राजू का जीवन अब उनके लिए एक प्रेरणा बन गया था और गांव के लोग अब अपने बच्चों को भी उसकी तरह पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करने लगे।